श्री उमेश भाई पटेल। श्री उमेश भाई पटेल। अध्यक्ष महोदय, आज मैं बजट का समर्थन करते हुए एक अत्यंत गंभीर और विचारणीय विषय पर इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। महोदय, सबसे पहले हमें स्वयं से कुछ मूल प्रश्न पूछने होंगे। हम सब इस सदन के सदस्य किसके प्रति जवाबदेह हैं? यह सदन किसके पैसे से चलता है? इस सदन की गरिमा क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, जनता ने हमें यहाँ क्यों चुनकर भेजा है? अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार सांसद बना हूँ, लेकिन वर्षों से इस सदन की कार्यवाही को टीवी पर देखता आ रहा हूँ। मैंने अतीत में भी वाद विवाद देखे हैं, तीखी बहसें देखी है, सत्ता और विपक्ष को टकराते हुए देखा है, लेकिन सदन की गरिमा को जिस तरह आज गिरते हुए देख रहे हैं, वैसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा। आज इस सदन में व्यक्तिगत आरोप, निम्न स्तर की भाषा और असंयमित आचरण आम हो गया। कभी किसी को फेंको कहा जाता तो कभी किसी को पप्पू, और गड़े मुद्दों को बेवजह उखाड़कर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या यही हमारी गौरवशाली संसदीय परंपरा है? तो आप उसको क्यों मेंशन कर रहे हैं? महाराज जी, वही कह रहा हूं मैं। महोदय, पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र को देख रही है। भारत की संसदीय प्रणाली विश्व के लिए एक उदाहरण मानी जाती है, लेकिन आज हम स्वयं से ये प्रश्न पूछने को मजबूर हैं, क्या हम सच में अपनी इस गौरवमयी विरासत को संभाल पा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, जब से हम चुनाव जीतकर सदन के सदस्य बने हैं, तब से लगातार देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बार बार अपनी जवाबदेही से भटक रहे हैं। निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और राजनीति के लाभ के चलते पूरा का पूरा सत्र हंगामे की बेट चढ़ा दिया जाता है। क्या हम नहीं जानते कि इस सदन को चलाने में कितना खर्च आता है? क्या हमें ये नहीं पता है कि पैसा किसकी जेब से आता है? और क्या हमें ये तक नहीं मालूम कि जनता हमसे क्या उम्मीद करती है? जनता ने हमें यहाँ व्यक्तिगत राजनीति की लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए भेजा है। अध्यक्ष महोदय, तो पूरा देश बड़ी उम्मीद, और जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तब पूरा देश बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ हमें देखता है कि आज हम उनकी बेरोजगारी, उनकी महंगाई, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं पर बात करेंगे। आज देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। महंगी शिक्षा और महंगी स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है। गरीबी और भूखमरी आज की एक सच्चाई है। जहरीली हवा, जहरीला पानी, जहरीला भोजन लोगों की जान ले रहा है। प्रदूषण एक मुख्य हत्यारा बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, किसान, व्यापारी, युवा, महिलाएं, समाज का हर वर्ग स्वयं को असहाय और ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और हम इन गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर निजी राजनीति के कारण सदन को ठप कर रहे हैं। महोदय, लोकतंत्र में सदन चलाने की जिम्मेवारी केवल सत्ता पक्ष की ही नहीं, केवल विपक्ष की भी नहीं, बल्कि दोनों की समान रूप से है। और अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी भूमिका भी इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हम सभी सदस्यों की है। महोदय, पर मुझे कभी कभी लगता है सत्ता पक्ष सदन चलाना नहीं चाहता और विपक्ष उसे चलने नहीं देना चाहता। दोनों ही अपनी मनमानी से लोगों की आशाओं का, अपेक्षाओं का और विश्वास का गला घोट रहे हैं। महोदय जी, वाद विवाद लोकतंत्र की आत्मा है। एक दिन या 2 दिन हो तो समझ में आता है, लेकिन पूरा सत्र बिना चर्चा के समाप्त हो जाता है, तो एक लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस बार की तो स्थिति और चिंताजनक रही। राज्यसभा नियमित रूप से चली, लेकिन लोकसभा ठप रही। ये अंतर क्यों? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष? आपकी चिंता बहुत वाजिब है। वही बात कर रहा हूँ सर, मैं 2 मिनट में पूर्ण करने जा रहा हूँ। राज्यसभा लोकसभा के एजेंडे क्या अलग थे? अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए व्यथित हूँ क्योंकि मैं केंद्र शासित प्रदेश से आता हूँ। हमारे पास ना तो राज्यसभा है, ना लोकल विधानसभा है। लोकसभा का एक ही मात्र हमारे पास मंच है जहां हम अपने प्रदेश की बात रख सके। हम 15-15 दिन पहले प्रश्न लगाते हैं, हर दिन शून्यकाल की एक उम्मीद लेकर खड़े होते हैं, और जब कभी प्रश्न शून्यकाल में समय आता है, सदन बर्खास्त हो जाती है। बिलों पर बोलने के लिए हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन हंगामे के कारण बिल या तो अधूरी चर्चा के या बिना चर्चा के पारित हो जाता है। महोदय, जब सत्ता पक्ष कोई बिल पास कराना होता है तब हंगामे के बीच भी चर्चा कराकर उसे पारित कर दिया जाता है, और विपक्ष लोकसभा का हंगामा कर बाधित करते हैं। महोदय जी, 1 मिनट, मैं पूरा ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, मेरे प्रदेश की कोई बात भी नहीं है।
और विपक्ष लोकसभा में हंगामा करता है, लोकसभा को बाधित करता है, राज्यसभा सुचारू रूप से चलाता है। ये दोहरा चरित्र नहीं, ये तो क्या है महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज बजट की चर्चा के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, सदन को चलाने की हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है। राजनीतिक मतभेद रहे, वाद विवाद हो, लेकिन देश की जनता की कीमत पर नहीं। अंत में मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये सदन केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातें रखने के लिए, बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े नेताओं के लिए ही नहीं है। ये सदन हम जैसे न्यूट्रल और छोटे प्रदेश के लोगों के लिए इतना ही जितना इनके लिए है। हमें भी जनता ने चुनकर भेजा है, बल्कि हमें तो निर्दलीय चुनकर भेजा है। हमने किसी पार्टी की दया से नहीं आए, हमारे जनता के आशीर्वाद से आए हैं। और आखिर में एक अनुरोध करना चाहता हूं, आप हम जैसे लोगों को भी मिलने का और सदन में बात पूरी रखने का समान अवसर दे। बाकी अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी। साथ ही अंतिम अनुरोध यह है कि आप अपनी ओर से इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को बजट की चर्चा में शामिल करें, ताकि सदन की गरिमा, जनता का विश्वास और लोकतंत्र की आत्मा सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। इस बजट को मेरा पूरा समर्थन करते हुए मैं अभिभाषण प्रेमचंदन जी। Thank you, Mr. Chairman, sir.